The man of knowledge should not confuse the mind of those men of imperfect understanding who, deluded by the gunas of nature, are attached to action in the material world. जो माइंड, बॉडी और सेंसेस से अटैच होते हैं उनको मैन ऑफ इम्परफेक्ट नॉलेज बोला गया। किससे? मन, शरीर, सेंसेस। सोच बदलती रहती है, शरीर बदलता रहता है, सेंसेस भी तेरी कंडीशनिंग के हिसाब से है। जैसा तेरी कंडीशनिंग है वैसा तेरे को दिखाई देता है। एक दिन जब महात्मा गांधी साइलेंस में बैठे थे, किसी ने उनसे पूछा आपका संदेश क्या है, मैसेज क्या है? ही रोट, साइलेंस में थे ना तो लिख के बताया, माई लाइफ इज माई मैसेज। मेरी जिंदगी मेरा मैसेज है। तो ये हम सबके लिए सही है। हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं तो हमारी लाइफ का एक मैसेज बनेगी। जीना पड़ता है वैसे, निडर होके। वो चीज व्यर्थ है जो तुम्हें निडरता नहीं दे सकती, ज्यादा नहीं दे सकती। चाहे $1,000,000 हो, चाहे औरत हो, चाहे पावर हो। अगर तो डरा हुआ है तो व्यर्थ है वो चीज, जीरो है, नील। एक जिंदगी है, 60 साल कुछ नहीं होते, चुटकी बजाने से पहले खत्म हो जाते हैं। कल तू पैदा हुआ था, 80 साल का भी हो सकता है, सुन रहा हो जो, और 20 का भी हो सकता है। कैसे गए? तो ये चीजें समझ नहीं होती हैं। चालीस साल बाद समझेगा वो, आज समझ ले, उसको वाइज बोलते हैं। थोड़ा चेंज ला सकता है। अभी 80 साल का होके डॉक्टर ने बोल दिया अभी 7 दिन बचे हैं तेरे, तो उस टाइम समझने का टाइम नहीं रहता ना। तो दूसरों को खुश करना बोलो, छोड़ो। दूसरे खुद को नहीं जानते, उनको खुश कैसे करेगा? उनको पता नहीं वो खुश होते किससे हैं। तुम अपना देखो ना भाई। उनको कुछ मिला वो तो खुश नहीं है, उनको नहीं मिला तो खुश नहीं है। दुख तो अंदर से आता है ना, बाहर से थोड़ी है दुख। पैलेस्टीन से तो अच्छे है ना दुनिया के 99% लोग। पता नहीं कब घर पे बम आ गिरे, पूरा फैमिली रोटी खा रहा होता है, रात को बम आ गिरता है मिट्टी ऊपर से किसी भी टाइम पे। तो ये तो अंदर से है ना। वहां भी लोग रोटी खा रहे हैं, बाजू में लाशें पड़ी हुई हैं, तो खुशी तो अंदर से आती है। एक औरत के 7 बच्चे थे, 7 बच्चों की लाश के पास बैठी रोटी खा रही है। अभी क्या है सिचुएशन है, सबका ऐसा हाल है। तो खुशी तो अंदर से आती है। तुम उनसे 10 गुना अच्छे हो, तुम्हारे ऊपर बम तो नहीं गिर रहे ना, रात को सोते हो पता तो है बम से नहीं मरोगे ना। पुराने जमाने में ऐसा भी टाइम आया था जब हम भूखे मरे थे। बंदर थे ना, फल होते थे, सब्जियां होती थी, कई महीने फिर नहीं होते थे, प्रकृति पे डिपेंड थे। तो शरीर वैसा ही है, सेम ही, पर साथ में दिमाग आ गया अभी एवोल्यूशन की वजह से। दिमाग, मन वो इकट्ठा करना चाहता है, और इकट्ठे के चक्कर में पूरी पृथ्वी तबाह कर दी। बंदर के पास शरीर है, सिर्फ बायोलॉजी है, उसके पास वो मन, दिमाग, सोच नहीं है ना अभी। इतनी विकसित नहीं हुई चेतना, किसी की कोई भी तरीका तो नहीं हुई, इंसान की हो गई। तो बंदर 2 केले भूख होगी खाएगा और चला जाएगा, क्योंकि उसके पास शरीर है, बायोलॉजी है। बंदरियां मिलेगी, सेक्स कर लेगा। अभी इंसान के पास मन भी आ गया। अभी 100 बंदर है, 100 केले है, इंसान लगा लो। अभी मन आ गया, एक बंदर ने 100 केला इकट्ठा करके अपनी गुफा में रख लिया, बाकी 99 बंदर मर गए। तो ये चल रहा है अभी। इंसान ने इंसान बनना नहीं सीखा। मन से, दिमाग से सोच आ गई तो बुद्ध हो सकता था कोई, तो वो कबीर हो सकता था। जो एक कमकार देखे वो हर प्राणी की आंख में वो सेम चेतना देखे। करुणा, अगर करुणा नहीं तो अपने बच्चों के लिए तो करुणा देखे ना, कि जो वो कर्म कर रहा है उसका प्रभाव क्या पड़ेगा आने वाले 20 सालों में। क्योंकि बच्चे तो उसने पैदा कर दिए, उसके बच्चे 20 साल के भी होंगे। अभी इतनी दूरदृष्टि नहीं है कि उसके बच्चे कैंसर से मरेंगे 20 साल बाद, उसके आज की कर्मों की वजह से। पॉलिटिशियन भी पैसे हैं। पॉलिटिशियन को कौन सा ऊपर से उतरे हैं,
उन्हें मूर्ख लोगों ने जिताया ना। चप्पल मारो डोनाल्ड ट्रंप को भी चोट लगेगी और भिखारी को भी चोट लगेगी। सर पे बिल्डिंग गिरे तो सर प्रधानमंत्री का ही फटेगा और भिखारी का ही फटेगा। तो इंसान की सोच तो विकसित हो गई, रहा बंदर का बंदर। ये समस्या है। इसलिए गीता जरूरी है, इसलिए असली धर्म जरूरी है। और असली धर्म धूप बत्ती जलाना नहीं होता। धूप बत्ती से धर्म का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें गलत धर्म बता दिया, तुम गुलाम रहे हो। 1200 साल की गुलामी है नादिर शाह के टाइम से, आज की थोड़ी है तुम्हारी गुलामी। अगर गीता पढ़ी होती तो गीता पढ़ने वाला आदमी गुलाम बनता है। तुम्हें पंडितों का धर्म बता दिया पंडितों ने। जैसे बोलता हूं उनके पास खुद के पास पासपोर्ट नहीं है, लोग वीजा दिलवा रहे हैं, बोलते हैं वीजा दिलवा दूंगा। और उसके कनपट्टी में बंदूक रख दे, जैसे मुन्ना भाई में रखी थी ना, उसको बोल गोली चलेगी या नहीं चलेगी। उसको बोल तेरी उम्र कितनी है, तो पंडित है। जब इंडिया पाकिस्तान का बार होता है तो पंडितों को भेजो वहां पे। ऐसी मूर्खताएं चल रही हैं आज के जमाने में। और ये प्रेम की बातें करते हैं। प्रेम में तो बार बार बोला गया, कौन से धर्म को मानते हो? बुद्धिज्म को मानते हो, जीसस को मानते हो, या इस्लाम को मानते हो? जिसको ही मानते हो, प्रेम तो टोटलिटी में होता है। क्या प्रेम टोटलिटी में होता है? ये बंदर घूम रहे हैं, बच्ची पैदा करके वहां भेज दी कनाडा में। अरे बच्ची ने $3000 भेजा। यहां तो लड़के के साथ बात नहीं करने देते थे। वहां वो 2 कालों के साथ सोई है, 4 बार प्रेग्नेंट हो गई, 4 बार अबॉर्शन कराया उसने। और यहाँ शर्मा जी घूम रहे चौड़े होके, मेरी बेटी ने $4000 भेजा। अरे पता होना चाहिए, तो कभी रायपुर से बाहर तो निकला नहीं। कनाडा में जॉब की क्या हालत है पता है तुझे? रामपुर वाले चचा, तुझे बोल रहा हूं, चपेट दिखती है जब पड़ती है तो डॉक्टर से सूत नहीं आता 7-8 दिन बंदा पुड़पुड़ी पे। रामपुर वाले चचा का इलाज यही है, प्यार मोहब्बत वाले नहीं है। जूत फिरता है जब तो अकल ठिकाने आती है तो बोलते हैं अरे बड़े बाजार में जूत फेरा। मेरी तो बेइज्जती होगी। बड़ी इज्जत वाले घूम रहे हैं ना आजकल, मेरे को इज्जत चाहिए, घंटे में इज्जत तेरी। कल को तेरी लड़की की ब्लू फिल्म बनाए कोई, वहां पे डाल देगा। उसको संतों के पास ले गया होता, कबीरों के पास लेके गया होता, वो बॉडी आइडेंटिफाई ना होती, ऊपर उठती इन चीजों से, तो उसको असल तेरे को बंदा बोलता। उसको खुद को ही पता नहीं ना, तेरे को पता चला पूरी जिंदगी। जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। सांस लेना पर प्रमाण थोड़ी है जिंदा होने का। कर्म क्या है तेरा, तूने किया क्या? अपने घर से बाहर उठ के सर पे जो टोपा डाल के, पग डाल के जो भी है घूम रहा है, वो तो बंदर को भी डाल देना। बंदर रामचंद्र बन जाएगा क्या उससे, या मंसूर बन जाएगा? अगर ये दिख से ही कुछ होता, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। पर ऐसे लोग समझते नहीं। इनको जूत फेरो तो समस्या ये है, बोल के अच्छा है, बोल के 4 लोग सुनेंगे। एक को जूत फेर दो तो आदमी को जेल जाना पड़ेगा, तो पूरी जिंदगी जेल में बैठना पड़ेगा। एक की पुड़पुड़ी पे एक पड़ता है कड़ा, यहाँ पे पूरी जिंदगी वो वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है, बाहर नहीं निकलेगा उससे। मेमोरी लॉस, उसको याद नहीं रहेगा ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है, भूल जाएगा क्योंकि दिमाग फ्रेजाइल है। पुड़पुड़ी पे एक पड़ता है, खत्म, पड़ा रहेगा। मैं कौन था, मैं कहां हूं, मैं क्या हूं। तो लड़ाई से अच्छा है शब्दों से 4 लोग सुनेंगे तो चेंज होंगे, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। ऐसे लोगों से डील करना पड़ता है। आदमी की 99.9999% जनता की जिंदगी इसी लाइफ में जाती है। मेरी छोटी सी बीवी, मेरे 2 छोटे से चुन्नू मुन्नू, इसलिए मेरे को सुनना पड़ता है। मैं रोज काम पे जाता हूँ। 2 बंदे लड़ रहे थे आज, उनको देख के तरस आता उन पे, चुन्नू मुन्नू। अरे क्यों पाला हाथी घर में, कैसे मर जाते हैं हम लोग। तो दारू, तोरी, टींडा, कद्दू, मटर पनीर, नमक ज्यादा नमक कम। हाय मेरी बीवी अच्छी नहीं दिख रही, उसकी बीवी ज्यादा अच्छी है, काश मैं उससे शादी कर लेता। तो ऐसा ही है, दूसरे वाला अच्छा लगता है, फिर गुस्सा आता है। जब गुस्सा, एंगर इज पार्ट ऑफ यू। कोई अलग नहीं है वो तेरे से,
Your anger is you. तो गुस्सा इस चीज का प्रमाण है कि तू गलत जिंदगी जी रहा है। अगर तू अवलोकन करेगा, दिन में कितने बार गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों पे, उसका मतलब जिंदगी गलत है। अवलोकन कर, चेंज कर जिंदगी को। नहीं मेरा वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, अरे हार्ट अटैक होके मर जाएगा, जला देंगे, फूक आएंगे, 4 दिन बस हवा में उड़ रहा होगा घंटे पे तेरे वो जिनकी परवाह कर रहे तुम। उनसे अच्छा तुमको गोली मार दे मत्थे पे, जेल में बैठ जाओ, ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है। अगर और कुछ नहीं कर सकता, वो क्या कहेगा, वो करे, घंटा कहेगा, 40 साल बाद कहाँ होगा वो ये गांधी को ट्रेन से फेंका था, उसने गोरे को गोली नहीं मार दी थी, वो कहां तक ले गया अपने गुस्से को। तो गुस्से को समझना होता है, अवलोकन करना होता है। 2 मूर्ख लड़ रहे हैं यहाँ पे, मैं 9 बजे काम पे जाना था, मैं 10 बजे आ गया, वो 8 बजे आ गया। इसी छोटी छोटी बातों में जिंदगी गुजर जाती है। मानव जन्म दुलंभ है, मिले न बारंबार।